इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं निम्मी के बारे में। निम्मी की जो बुक होती है हमारी आईटीआई के लिए स्पेशली बनाई गई थी। इनके लिए जो भी टीचर्स होते हैं आईटीआई में पढ़ाने वाले, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इसी बुक से दी जाती है। और आपका जो सिलेबस होता है वो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, इन्हीं बुक से निकाला जाता है। कंटेंट जो होता है वो इन्हीं बुक से निकाला जाता है। हो सकता है इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हों, पर इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो बड़े बड़े भारी भारी होते हैं। उन्हें हम समझने के लिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसे पूरा समझेंगे। पूरी बुक को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें पहला अगर चैप्टर की बात करें हम, या फिर कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पावर लिखा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रिशियन के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर ये बुक बनाई गई है। इलेक्ट्रिशियन वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए बनाई गई है। पावर इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिशियन अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर हम जो यूनिट है इसमें पढ़ने वाले हैं। जो यूनिट है कौन सी है? सुरक्षा अभ्यास और हस्त औजार। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? जो भी हमें सुरक्षा संबंधित सावधानियां रखना है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो हमारे को हस्त औजार मतलब हाथ से उपयोग किए जाने वाले जो औजार हैं या टूल्स हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें यूनिट की बात करें कि ये यूनिट कौन सी है, तो यूनिट है आपकी, इसमें हम यूनिट में हम पढ़ेंगे, ठीक है, आईटीआई का, ठीक है, आईटीआई का संगठन और इलेक्ट्रिशियन जो होता है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय में अवसर, स्कोप क्या है। आप आईटीआई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन कर रहे हैं या वायरमैन कर रहे हैं, पावर इलेक्ट्रिशियन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या उसका स्कोप है, क्या भविष्य है, आपको नौकरी मिलेगी या खुद का व्यवसाय करेंगे, लोगों को नौकरी देंगे आप, इन सभी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। या आईटीआई कैसे बनी है, आईटीआई काम कैसे करती है, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या सीखेंगे हम। और जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संक्षिप्त परिचयात्मक परिचय पढ़ेंगे, वर्णन पढ़ेंगे, जो कि आईटीआई कैसे शुरुआत की गई, क्या क्या काम होता है, कौन कौन काम करने वाला होता है, वहाँ काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं उन्हें कौन से नाम से जाना जाता है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, उन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। अगला है संस्थान के संगठनात्मक ढांचे का वर्णन करना, या जो कैसे बनाया गया है टोटल ओवरऑल, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यहां पर देखिए यहाँ पर हम छोटा सा जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्र के विकास में एक विशिष्ट प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण होता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिसे बोलते हैं आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है? तो एमएसडीई के अंतर्गत आता है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। इसे हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब इसमें जो काम करने वाले या कौशल सीखने वाले लोग होते हैं, है ना, तो इसमें दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है एनसीबीटी होता है और दूसरा होता है एससीबीटी। ठीक है, एनसीबीटी और एससीबीटी में क्या होता है? एनसीबीटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और एससीबीटी का मतलब होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब यदि आप एनसीबीटी से आईटीआई करते हैं तो पूरे भारत में आप नौकरी कर सकते हैं, किसी भी भारत की जो भी कंपनियां हैं सभी जगह आप काम कर सकते हैं। और इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या फिर दूसरे देश में जाकर आप काम करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। और एससीबीटी का मतलब होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब आप जिस राज्य से आईटीआई की हुए, जैसे एमपी से की हुए हैं, यूपी से की हुए हैं, अगर एससीबीटी से आपकी संस्था को मान्यता प्राप्त है तो आप सिर्फ उसी राज्य में नौकरी कर सकते हैं या उसी राज्य में आपको नौकरी मिल सकती है, तो उसे बोलते हैं, जो कि स्टेट बोर्ड यहाँ पर चलाने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर सीटीएस होता है जिसे बोलते हैं हम क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, जो कि एनसीबीटी के अंतर्गत कार्यक्रम कराता है। अगर हम बात करें कि भारत में अप्रैल 2016 तक सरकारी आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई कितनी थी, तो लगभग 1315 सरकारी आईटीआई थी। मतलब 1315 सरकारी आईटीआई पूरे भारत की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पूरे भारत में 2016 तक कितनी आईटीआई थी सरकारी? 1315। और वहीं पर अगर प्राइवेट आईटीआई की बात करें हम तो 10,812 यहाँ पर, और ये इतनी सारी, ठीक है, 2293 भी आईटीआई, ये सब क्या है? निजी आईटीआई, मतलब जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट आईटीआई
थी 2016 तक यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो सकता है बढ़ गई हो, क्योंकि जैसे जैसे मांग बढ़ती है उसके बाद ITI भी ओपन की गई होंगी अगर कहीं पर जरूरत लगी होगी तो, ठीक है। ये जो पाठ्यक्रम होता है 1 साल का भी होता है कोर्स और 2 साल का भी होता है, ठीक है। 1 वर्षीय कोर्स भी होता है, 2 वर्षीय कोर्स भी होता है। अलग अलग ट्रेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग जो ट्रेड होते हैं, अलग अलग ट्रेड अलग अलग कोर्स ड्यूरेशन के होते हैं। जैसे फिटर जो होता है वो 2 साल का होता है, इलेक्ट्रिशियन 2 साल का होता है। वहीं पर हम अगर बात करें कोपा की, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, या फिर बेल्डर, इस प्रकार के जो कुछ ट्रेड होते हैं वो 1 साल के होते हैं। कितने साल के होते हैं आपके? 1 साल के होते हैं, ठीक है। इसके लिए एडमिशन लेने के लिए क्या प्रक्रिया है? 8वीं और 10वीं की आवश्यकता होती है, या फिर 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। अभी जो क्वालिफिकेशन है बेल्डर के लिए अगर हम बात करें तो 8वीं पास भी होंगे तो भी चल जाएगा, 10वीं होंगे तो भी चल जाएगा। 10वीं मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें एक और चीज ये है कि आपको मैथ में, ठीक है, गणित में और साइंस में, ठीक है, गणित और विज्ञान में आपको पास होना चाहिए। इसमें आपको ग्रेस लगी हुई नहीं होना चाहिए अगर आपने 10वीं की है तो, ठीक है। आपको मैथ और साइंस मतलब गणित और विज्ञान दोनों में पास होना चाहिए। बाकी और कोई से सब्जेक्ट में अगर आपको सप्लीमेंट्री भी है तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका 2013 में 6 माह सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत की गई। मतलब 2013 से पहले जो एग्जाम होते थे वो जैसे 1 साल का कोर्स था तो 1 साल में एक ही बार एग्जाम होगा। अगर 2 साल के कोर्स था तो 2 साल में 2 बार एग्जाम होंगे, मतलब 1 साल में 1 बार एग्जाम होगा, है ना। पर 2013 में क्या हुआ, यहाँ सेमेस्टर सिस्टम चालू किया है। जैसे 2 साल का कोई कोर्स है तो 2 साल में आपके 4 बार एग्जाम होंगे, मतलब 6 महीने के अंतराल से यहाँ पर आपके एग्जाम होने लगे 2013 के बाद से, ठीक है। आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। 80 व्यवसाय, व्यवसाय मतलब जो ट्रेड होते हैं 11 सेक्टर्स में पुनः संशोधित पाठ्यक्रम लागू किया गया। अगर हम अभी की बात करें तो जो हम पढ़ रहे हैं इसमें NSQF लेवल 5 के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता को जो स्तर होता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, तो वो कौन सा 4 और 5 जो अभी चल रहा है रनिंग में, हम 5 के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो हमारी बुक्स हैं NSQF लेवल 5 की होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की कि ITI में कौन क्या होता है, तो सबसे पहले होता है प्रिंसिपल होते हैं या सुपरिटेंडेंट होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं जिसे हम बोलते हैं TPO, ठीक है। क्या बोलते हैं? TPO सेल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये विभाग को, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। फिर उसके बाद होते हैं आपके वाइस प्रिंसिपल होते हैं। वाइस प्रिंसिपल के बाद आपके अलग अलग यहाँ पर और भी जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं, जैसे ग्रुप इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम फिजिकल ट्रेनिंग ऑफिसर या इंस्ट्रक्टर होते हैं जो कि हॉस्टल्स वगैरह होती हैं उनके लिए होते हैं। और फिर होता है स्टोर सुपरिटेंडेंट या स्टोर कीपर जिन्हें हम कहते हैं स्टोर असिस्टेंट यहाँ पर होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके आते हैं और भी यहाँ पर पोस्ट हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग या जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर JTO जिन्हें हम कहते हैं, या ATO असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर जिन्हें हम कहते हैं, प्रशिक्षण अधिकारी, है ना, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी जिसे हम कहते हैं। अकाउंटेंट होते हैं, क्लरिकल स्टाफ अलग होता है आपका। क्लास 4th के जो ऑफिसर होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो अलग अलग ऑफिस के काम करने के लिए होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी ITI कंप्लीट होती है आपको NTC प्रदान किया जाता है, जिसे आप बोलते हैं आपका सर्टिफिकेट जो होता है वो कौन सा होता है? NTC होता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है। क्या होता है? NTC, जिसे हम नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप करना चाहें तो ATS कर सकते हैं, मतलब अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग होती है। प्राइवेट कंपनियां भी ये ट्रेनिंग करवाती हैं और गवर्नमेंट कंपनियां भी ये ट्रेनिंग करवाती हैं। गवर्नमेंट ट्रेनिंग की बात करें हम, अप्रेंटिसशिप आप कहाँ से कर सकते हैं? NCL से कर सकते हैं, नेशनल जो आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है उससे। BHEL से कर सकते हैं, BEL, सेल, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं, रेलवे जैसे हो गई एक संस्था हमारी, है ना। अलग अलग जगह से आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, ठीक है। आपको NTC मिलता है ITI से, ठीक है। उसके बाद आप 1 साल की अगर ट्रेनिंग करते हैं तो आपको वहां से मिलता है ATS, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जो आपका सर्टिफिकेट होता है ना, आपको अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के अंतर्गत होता है। तो ये जो होता है आपका अप्रेंटिसशिप करते हैं आप, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत आप अप्रेंटिसशिप करते हैं।
यहाँ पर अगर और हम डिटेल में बात करें, ये यहाँ पर जैसे हमने अभी टीचर्स के बारे में बात की थी, कौन कौन से होते हैं, जैसे एटीयू होता है, जेटीयू होता है ना, सहायक ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनके बारे में इसमें हमने बात की। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यवसाय में अवसर क्या है, आप क्या काम कर सकते हैं, क्या चीजें, क्या क्या सीखने को मिलेगा आपको, उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।